वाकई में जनता ने जनता ने आप देख लिए, मैं तो बोला था हम्म। कि परिवारवाद पार्टी डुमरी में ना चल तो। अरे भाई ठीक है, राजू बाबू आए हैं, 5 साल मेहनत करे। जगन्नाथ बाबू भी पहला चुनाव नहीं जीते थे, उन्होंने भी संघर्ष के बदौलत आज डुमरी में 20 साल शासन करने का काम किया है। अभी राजू बाबू को हराने में कुछ उनके लोग हैं, बता रहे हैं आपको, उन्हीं के लोग उनको हराने में मुख्य भूमिका निभाए हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना करके रखा गया है जो उनकी बीवी उनको वोट नहीं देता है। उसके गांव में जो 5 गो और 7 गो वोट आता है। तो भाई राजू बाबू को मैंने पहले भी बताया था कि राजू बाबू आप राजनीतिक में बिल्कुल आप जो एक पुराने कैडर है उनको भी सम्मान देने का काम करिए, लेकिन आप युवा हैं तो युवाओं को भी जोड़ने का काम करिए, युवाओं को सम्मानजनक पद देने का काम करिए। सम्मान नहीं कर पाऊंगा तो ये मेरी विफलता है। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये 4,000 से कल यही लोग हमको 40,000 वोट दिलाएंगे, मैं इतना काम करके दिखाऊंगा उनके लिए। ये 4 लोग हैं, अगर 10-10 वोट ही ये लोग दिलाएंगे तो मंसूर आलम 40,000 वोट आएगा। बहुमत की सरकार बनाया है। जयराम बाबू से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जयराम बाबू जिस मुद्दे को स्थानीयता नियोजन नीति और खतियान को लेकर के आपको बनाया गया उभरे हुए विधायक, आप उसी मुद्दा को लेकर के अटल रहिए। राज्य की जनता आपके साथ अभी थी, कल भी रहने का काम करेगा, मरते दम तक नहीं, कभी नहीं। मेरी विचारधारा झारखंडियत के साथ है, जो झारखंडी हित का बात करेगा मंसूर आलम उसके साथ चलेगा। जोहार, नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। और आप सभी को पता होगा कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव जोरों शोरों से चल रही थी, जिसमें से हम बात करें अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर काफी हॉट सीट माना गया था, जिसमें से प्रत्याशी बोले तो टाइगर जयराम महतो, बेबी देवी जेएमएम से, असोदा देवी एनडीए से, और भी अन्य निर्दलीय पार्टी लोग उम्मीदवार जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे और चुनाव लड़ रहे थे। उसी में हम बात करें 10 नंबर जो कि टोर छाप मंसूर आलम जी का, तो अभी अपने जो कि यहाँ पर दमसम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। क्या कहेंगे, चौथे नंबर में आपने जीत जो कि दर्ज की है? बिल्कुल, मैं जनता के प्रति ऋणी हूँ, मैं जनता का कर्जदार हूँ और निश्चित रूप से उनके कर्जा मैं जब भी किसी प्रकार का कोई ज़रूरत हो, वो मैं निश्चित रूप से उसके लिए खड़ा रहता हूँ और रहूँगा। और मैं जो कर्जदार हूँ, उनको कर्ज को अदा करने का काम करूँगा। मैंने जो 4 वादे किए हैं, वो 4 वादे के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और निश्चित रूप से मैं जो बोला है, वो मैं करके दिखाऊँगा। इसके लिए मेरी सारी चीज़ें बिक जाए, मंसूर आलम को इसके लिए कोई परवाह नहीं है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता लोगों का कहना था, उन लोग सोचे नहीं थे कि जो कि अभी जो प्रत्याशी जो जीत हासिल किए पहला नंबर में, वो है टाइगर जयराम महतो। काफी डर का शंका लगा हुआ था कि यहाँ पर जीत तो होगी शायद बेबी देवी का, और वो जो कि सेकेंड नंबर पे आई, और तीसरा नंबर में असोदा, और चौथे में आपने जीत दर्ज की है, जो कि आप 10वें नंबर में थे और यहाँ पर शायद 12 कैंडिडेट थे जी, यहाँ जी, पर, जी। और आप चौथे नंबर में आए हैं। क्या क्या मतलब गेम किए जो चौथा नंबर में आ गए हैं आप? गेम कुछ नहीं, जनता का प्यार है और ये कोई एक दिन का हमारा कोई ये नहीं है वोट। मैंने जनता के हर एक मुद्दे को लेकर के आज भी कोई मंसूर आलम को मैं तो बोला हूँ कि कोई बाहर का आदमी आता है, आप उसको वोट देने का काम करते हैं। मंसूर आलम घर का बेटा है, डुमरी का बेटा है और जब भी ज़रूरत पड़ा है लोगों के साथ में मिल-जुल करके रहा हूँ और आज उससे लाड़ प्यार का नतीजा ये है कि भाई मैं किसी गाँव वोट माँगने भी नहीं गया था। मतलब नहीं क्या गया था, वो परिस्थितियाँ वैसी थी कि मैं नहीं जा पाया, सिर्फ़ फ़ोन से लोगों को बोल दिया था कि भाई टॉर्च छाप पर अगर हमने किसी का काम किया होगा, आपका काम किया होगा, तो आप अपना भी वोट दें, अपने परिवार का वोट देने का काम करें। अगर मैं मेहनत कर पाता, यहाँ तक कि मैं ₹1 बूथ खर्चा किसी को नहीं दिया हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ना मंसूर आलम किसी को ₹5 पेट्रोल का पैसा दिया है। मैंने किसी को चाय भी नहीं पिलाई पूरे एलसी क्योंकि मैं क्षेत्र में था भी नहीं। लेकिन क्या है लोगों को सिर्फ़ ये बोला था कि अगर आपके लिए हमने कभी काम किया होगा, तो आप हमें वोट देने का काम करें। गेम की और बात करें, गेम शब्द मेरे मन में इसलिए ख्याल आया क्योंकि फेसबुक में देख रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आजकल सोशल मीडिया काफी आगे चल रही है, और सोशल जी। मीडिया फेसबुक की बात करें तो आपका काफी तारीफ हो रही है। गेम चेंजर, तो गेम मेकर, किंग मेकर, क्या कहेंगे उन दर्शकों को, उन जो कि आपका फैंस बन चुके हैं अभी देखिए के तौर ये पर? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सबको अपनी बातें रखने का स्वतंत्रता है। जी। वो बातों को रख सकते हैं, अगर उनका वैसा लगता होगा, उनको कुछ फीलिंग्स होगी कि भाई मंसूर आलम किंग मेकर रहा या गेम चेंजर रहा या किसी प्रकार की उनकी वजह से जयराम महतो की जीत हुई है, तो ये अपना उनका ऑन ओपिनियन है और किसी के ओपिनियन को मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्या आप जयराम मातो के मतलब दोस्ती निभाए हैं क्या? पहले भी आपने कहा था कि जयराम मातो के साथ काफी अच्छी गहरी दोस्ती है, और जो कि जीत हुई है, बहुत लोगों का कहना है कि मंसूर आलम का ही वजह से जीत हुई है जयराम मातो देखिए की। जयराम बाबू हमारे आंदोलन के साथी रहे हैं, बाहरी भाषा नहीं चलतो का नारा हम लोग सब मिल-जुल करके दिए थे और जयराम बाबू निश्चित रूप से वो झारखंडियत की लड़ाई में
हम लोग सब उनके सहयोगी रहे हैं और निश्चित रूप से आगे मतलब भी उन्हीं की उम्मीद करते हैं। विचारधारा क्या है? मतलब उनकी विचारधारा नहीं, ये पूरी झारखंडियों की विचारधारा है। जयराम बाबू का ये कोई अपनी विचारधारा नहीं है। जी। वो तो पूरे राज्य का एक लोगों का विचारधारा है कि यहाँ पर स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जल, जंगल, जमीन पे स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। ये तो कोई भी चाहता है। और लेकिन लीड तो कोई एक करते हैं। अगर जयराम बाबू इसमें लीड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य कदम है और जयराम बाबू धन्यवाद के पात्र हैं। और जनता ने उनके मनोभावना को समझा और उनको वोट देने का काम किया। अब अगर मैंने भी जो है अलग झार का ये आपका 1932 खतियान का बात किया, मैं भी जो जितना हो सका मैंने आंदोलन किया और मैं मानसिक रूप से भी उनको समर्थन करने का काम किया। आपको जितने वोट यहाँ प्राप्त हुई है डुमरी विधानसभा से, इससे आप कितना खुश हैं? नहीं, बिल्कुल मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद दिलाता हूँ कि मंसूर आलम को जब मेरे एक फ़ोन पे आपने जो है 4000 वोट दे दिया और चौथे नंबर पे रखा, निश्चित रूप से मैं अभी क्षेत्र में ही जा रहा हूँ जनता के बीच में और मैं 5 साल पूरे जम करके मेहनत करूँगा और आने वाला दिन में मैं निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि 2029 का विधायक मंसूर आलम रहे। मेहनत करूँगा, मैं काम विधायक करके मंसूर दिखाऊँगा। आलम रहे। जी, बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र डुमरी के विधानसभा के लोगों लोगों को? को हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई शिक्षा पे मैं काम करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पे काम करना चाहता हूँ, बढ़िया हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, पैरामेडिकल कॉलेज बने, वुमेन्स कॉलेज को बने, बीएड कॉलेज बने। निश्चित रूप से बहुत पीड़ा होती है। भाई छोटा भाई आप हमारा, कल रह करके आपकी बहन को बीएड करना पड़े, आपकी कोई रिश्तेदार है उसको बीएड करना पड़े, बड़ी तकलीफ होती है। 50 किलोमीटर दूर लोग जाता है। पढ़ेगा झारखंड तभी तो आगे बढ़ेगा झारखंड। जी। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। शिक्षा आज मंसूर आलम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, उसके बावजूद भी जनता ने अगर 4000 वोट देने का काम किया, तो ये शिक्षा का कहीं न कहीं प्रभाव है। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो नज़दीकी से देखा है पलायन को, वो पीड़ा कम से कम खत्म हो। यार स्थिति इतनी दयनीय है कि 15,000 रुपया नौकरी जाके बॉम्बे में लोग करता है और 15,000 में 5,000 रुपया खर्चा है, 10,000 रुपया वो बचाने के लिए अपना छोटा-छोटा बच्चा को छोड़ के जाता है, बूढ़ी माँ-बाप को छोड़ के जाता है। तो पीड़ा तो है भाई, मैं चाहता हूँ कि जो सरकार की योजनाएँ हैं सरकार बन रही है हेमंत सोरेन सरकार की, मैं उनसे चाहता हूँ कि आप जो सब्सिडी की राशि है, उसको आप अनुदान की राशि को बढ़ाइए। योजना का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभुकों को योजना मुख्यमंत्री रोज़गार सृजना योजना का लाभ मिले, कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण के अगले दिन 2-3 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करने जाऊँगा कि राज्य के युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सब्सिडी की अमाउंट है उसको अब बढ़ाया जाए और अमाउंट बढ़ाने के साथ पूरी योजना का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वरना क्या है कि राशि अनुदान का रहने के बावजूद जो खर्चा नहीं होता फिर वापस जो है स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो जाता है। तो मेरी जो संस्था है ग्रामीण विकास केंद्र उसके माध्यम से मैं जन जागरूकता अभियान भी चलाने का काम करूँगा पूरे डुमरी विधानसभा। पहला इंटरव्यू में बात की थी आपने कि मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने वादा किया है जैसे कि कॉलेज बनाना, जी, क्या जी। आप सच में बनाने जा रहे हैं? भाई मई 2025 में मंसूर आलम महिला महाविद्यालय खोल के दिखा देगा और डुमरी में? बिल्कुल डुमरी में खुलेगा और उसके लिए जगह भी चयनित है और खुशी की बात है कि आज जो है अगर मेरी बिल्डिंग उस टाइम तक रेडी नहीं होता है तो मैं बिल्डिंग भी एक सब्स्टिट्यूट बिल्डिंग देख के रखा है सेकंड ऑप्शन पे उस पे मैं उस बिल्डिंग पे काम चालू करूंगा। पूरे झारखंड को आने वाले 5 साल में किस रूप में देख पा रहे हैं अभी? जैसे कि इस तमाम कैंडिडेट के जो कि आए हैं, जीत हासिल की है, कहीं हार पराजित हुई है, उसी में बात करें यहाँ के जो कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार जो कि काफ़ी अच्छे तौर पर है, जी, काफ़ी जी। बढ़त में है और बीजेपी काफ़ी कम है और जेएलकेम ने सिर्फ 1 सीट हासिल की है। क्या कहेंगे? देखिए झारखंडियत की लड़ाई है और झारखंड की जनता ने जयराम बाबू को चुना है जेएलकेम को एक सीट दिया है निश्चित रूप से सीट का बढ़ोतरी होनी चाहिए और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि देखे होंगे मैं सैद्धांतिक राजनीति अपने जगह है मैं कल 4 बजे तक हो सकता है राजनीतिक तौर पे एक दूसरे का हम प्रतिद्वंदी थे 12 लोग लड़ रहे थे 12 एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे लेकिन कंपटीशन हो लेकिन हेल्दी कंपटीशन हो कल 4 बजे बाद रिजल्ट होने के बाद जयराम बाबू के लिए जिस तरह से मंसूर आलम है आम जनता के लिए भी जयराम बाबू बने और सुलभ रहे और जो झारखंडी लड़ाई है, उस लड़ाई में वो और अग्रसर हो करके इसके आंदोलन को रूपरेखा तैयार करके झारखंडी के लिए लड़ाई लड़े। 1932 खतियान के लिए लड़े, स्थानीय नीति के लिए लड़े, अस्थायी नियोजन नीति के लिए लड़े। निश्चित रूप से पूरी जनता उनके साथ में रहने का काम करेगी। अभी देखिए कई जगह जयराम बाबू जो है सेकंड पोज़ीशन में रहे हैं। निश्चित रूप से अगर वो मेहनत करे, तो हमारी शुभकामना उनके साथ में है। कभी आप सोचे थे कि हम 12 कैंडिडेटों में से 4 नंबर में आएँगे? नहीं, कभी कैसा नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि भाई डुमरी का विधायक मंसूर आलम बने, निश्चित रूप से और ये मेरी कोई सपना नहीं है, बल्कि एक दृढ़ संकल्प है हमारा।
वरना मैं राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कि थोड़ी कि वो सीधे आया और यहाँ पर बैठ कर लोगों का कहना है कि मंसूर आलम जो लाए हैं 3700 वोट, बिना प्रचार प्रसार किए, ना ही कोई भ्रमण किए, फिर भी वो वोट कहाँ से आ गया? अरे वोट जनता का वोट है भाई, जनता ने वोट दिया, ऐसा थोड़ी कि मंसूर आलम का समर्थक लोग नहीं। मैं तो बोला लोगों ये मन में ख्याल है कि वो जब प्रचार प्रसार किए नहीं तो वोट आया कहाँ से? आखिर कैसा आपने नहीं नहीं प्रचार प्रसार नहीं है, सोशल मीडिया बड़ा माध्यम है, सोशल जी मीडिया के माध्यम से जनता तक हमारी बातें पहुंची है। और नहीं भी पहुंची है तो ये लोग जानते हैं कि मंसूर आलम 10 नंबर टॉर्च पे खड़ा था। और कई लोग, हमको लगता है लगभग 1500 लोग, कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सारे कमेंट करके आप देख रहे हैं कि मंसूर आलम को वोट देने के लिए हम मुंबई से आ रहे हैं। हमको लगता है 250 वोट जो मुंबई से आकर के हमको वोट लोग दिए। अच्छा, मुंबई से लोग? एक तो हम तो बोले मुंबई से आकर के, एक तो एक दोस्त हमारा है वो अमेरिका से आकर के हमको वोट देने का अमेरिका से काम आ किया। गया है? जी बिल्कुल, उसको 25 तारीख को आना था इंडिया, वो बेचारा हमको वोट देने के लिए आप 19 ऐसे तारीख को बोल रहे पहुंच गया। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि जयराम मातो की बात करें तो बहुत ही वायरल होते हैं, बहुत लोग आए हैं प्रवासी मजदूर, जी काम छोड़ के, अपने नौकरी छोड़ करके जयराम मातो के समर्थन में वोट देना है, उसी प्रकार के आप भी बोल रहे हैं। आप चल जाइए कितनी परसा बड़ा, सत्यापन है ये पर बात आप पे? परसा बड़ा चले जाइए, वहां पर हाजी कौसर साहब हैं, जी वो रख के मक्का मदीना शरीफ में रहते हैं। आप जा करके पूछ लीजिए कि मंसूर आलम को वोट देने के लिए आए हैं कि नहीं आए। वो अभी आएंगे मेरे पास आधा 1 घंटा के बाद। तो वो मक्का मदीना से मंसूर आलम को जो है सऊदी अरब से छोड़ करके मंसूर आलम को वोट देने के लिए आए, हालांकि उनको आना था, लेकिन वो अधिक पैसा दे करके भी फ्लाइट से 7-8 हजार रुपये अधिक दे करके सिर्फ हमको वोट देने के लिए आ गए। तो ये प्यार है, जनता का प्यार है और लोग हमारे शुभ चिंतकों का प्यार है। और इसी प्यार के बदौलत मंसूर आलम ने जो दृढ़ संकल्प लिया है, यही मोहब्बत है लोगों का कि मैं आज इतना मजबूत अंदर से कॉन्फिडेंशियली बातें कर लेता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ मैं काम कर लेता हूँ। जी मेरे 25 साथ ये 4000 वोटर नहीं, ये 4000 हमको चाहने वाले लोग हैं। ये वोटर नहीं हमारे, 4000 ये मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं इन तमाम लोगों का परिवार के सदस्य के रूप में मानता हूँ। मैं जितने लोग वोट दिया है भाई, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका एक वोट बर्बाद नहीं हुआ है। बाकी लोग जिसको जिताया है या जिसको हराया है वो लोग अपना जो है, हो सकती है उनकी अपनी मंतव्य होगा, लेकिन मंसूर आलम जो वोट दिया 4000 उसका भी आदमी है और जो नहीं भी दिया उसको भी जरूरत है, तो मंसूर आलम उसके लिए खड़ा रहेगा। जिस तरह अलग कैंडिडेट जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार में लगे थे, भ्रमण में लगे थे, अगर मंसूर आलम उस तरह करते तो कितने वोट ला पाते? 25,000 वोट, हम तो बता रहे थे कि मंसूर आलम 25,000 वोट, अगर हम मेहनत कर पाते, मेहनत नहीं करने की कई वजह थे। आर्थिक रूप से भी हमारा कुछ समस्या उत्पन्न हो गया था, पारिवारिक तौर से था। आप देखे होंगे कि क्षेत्र में मैं रोज हॉस्पिटल जाता था, जी तो हर दिन हॉस्पिटल में, उसके बाद एक बड़ी घटना हमारे साथ में हो गया था। तो उसके चलते भी मैं निश्चित रूप से आपने एक मानसिक बात तौर कही से थी कि बहुत प्रताड़ित था। परिवारवाद पार्टी नहीं चलेगी और बदलाव चाहिए और नहीं, वाकई में जनता ने आप देख लिए, मैं तो बोला था हम्म कि परिवारवाद पार्टी डुमरी में ना चलतो। अरे भाई ठीक है, राजू बाबू आए हैं, 5 साल मेहनत करे। जगन्नाथ बाबू भी पहला चुनाव नहीं जीते थे, उन्होंने भी संघर्ष के बदौलत आज डुमरी में 20 साल शासन करने का काम किया है। अभी राजू बाबू को हराने में कुछ उनके लोग हैं, बता रहे हैं आपको, उन्हीं के लोग उनको हराने में मुख्य भूमिका निभाए हैं। ये कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, आज उनके ऐसे-ऐसे कार्यकर्ता हैं भाई जो उनकी बीवी वोट नहीं देगी, आप इसको प्रमुखता से चला दीजिए। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसे लोगों को पदाधिकारी बना करके रखा गया है जो उनकी बीवी उनको वोट नहीं देता है। उसके गाँव में जो 5 गो और 7 गो वोट आता है। तो भाई राजू बाबू को मैंने पहले भी बताया था कि राजू बाबू आप राजनीतिक में बिल्कुल आप जो एक पुराने कैडर है उनको भी सम्मान देने का काम करिए, लेकिन आप युवा हैं तो युवाओं को भी जोड़ने का काम करिए। युवाओं को सम्मानजनक पद देने का काम करिए। लेकिन अब पता नहीं भाई मतलब पार्टी आपका का कहने अपनी का नीति है। मतलब है जेएमएम पार्टी में सम्मान अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाया। सम्मान नहीं मिल पाना निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ता ही बता पाएंगे। आज देखिए कई लोग छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे पार्टियों में चले गए हैं। तो ये तो भाई आकलन की चीजें थी, ये एनालिसिस करना चाहिए था झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और हार का कारण भी यही बना है। आज कई लोग पोस्ट भी कर रहे हैं कि अपने लोगों ने उनको जो है हराने का काम किया है कुछ लोग। अब क्या है कि वैसे लोग, तो मैं तो बार-बार बता रहा हूँ कि वैसे लोग जिनका जमीनी स्तर पर कोई पकड़ नहीं, जनता के बीच में वो 50 को वोट नहीं दिला पाएँगे और उनको पदाधिकारी बना करके लोग रखे हुए हैं। तो राजनीति में कोई भी पार्टी, कोई भी दल हो जो मेहनती कार्यकर्ता है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर आज मंसूर आलम के साथ 4000 जनता है, अगर मैं उनको सम्मान नहीं कर पाऊँगा तो ये मेरी विफलता है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये 4000 से कल यही लोग हमको 40,000 वोट दिलाएँगे। मैं इतना काम करके दिखाऊँगा उनके लिए। ये 4 लोग हैं, अगर 10-10 वोट ही ये लोग दिलाएँगे तो मंसूर आलम 40,000 वोट आएगा। और मैं निश्चित रूप से इतना उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले दिन में कोई बड़ी पार्टी हमें 29 में टिकट देगी और इसके लिए मैं मेहनत करूँगा।
ऐसे भी आपको नहीं देगा। कौन सी पार्टी ज्यादा नहीं पार्टी नहीं, वो अच्छा लगता परिस्थिति है? पर डिपेंड करता है। बताइए, आप जेएमएम तरफ जाएंगे या एनडीए तरफ जाएंगे या जेएलकेम एनडीए तरफ से जा तो रहे हैं? एनडीए की तरफ तो कोई सवाल ही नहीं होता है, अच्छा। मरते दम तक नहीं, कभी नहीं। मेरी विचारधारा झारखंडियत के साथ है, जो झारखंडियत का बात करेगा मंसूर आलम उसके साथ चलेगा। साफ तौर पर नजर आ रही इनकी बातों से कि मंसूर आलम जेएलकेम की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या हमने सही कहा? बिल्कुल, ये हो सकता है। मैं ये तो असंभव नहीं है भाई, मैं तो बोला 99% तय है। ये हो सकता है। जी। संभावना अब चूंकि राजनीति में तो बोला कि कोई अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। कल 4 बजे तक जयराम बाबू और हम लोग दोनों एक दूसरे के एक साथ प्रतिद्वंदी नजर थे, आ रहे थे। और चुनाव के बाद वो भाई मुबारकबाद हमने भी दिया और वो भी हमको कांग्रेचुलेशन बोले, तो राजनीति में होता ही है। और अभी तो बोले कि बाबूलाल मरांडी हार गए चुनाव, बीजेपी बुरा तरीका से, ऐसा थोड़ी कि शपथ ग्रहण समारोह में या मुबारकबाद देने के लिए बाबूलाल मरांडी जी हेमंत जी के पास नहीं जाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा कल चलेगा, हेमंत सोरेन जी खुद आशीर्वाद लेने के लिए बाबूलाल मरांडी के पास जाएंगे। पूरे झारखंड की निगाहें नजरें यहीं पर टिकी थी। डुमरी हॉट सीट बना था, उसमें से 4 नंबर आए, काफी तारीफ वाली बात हुई। क्या मंसूर आलम डुमरी की जनता को किस प्रकार के सेवा संभार करेंगे नहीं, आने वाले समय में? जनता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े मंसूर आलम आपके साथ खड़ा है और हर समस्या के साथ खड़ा है। कभी थाना में कुछ मामला हो जाए या ब्लॉक में हो जाए, अनुमंडल में हो जाए, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल में कुछ मामला हो तो निश्चित रूप से आप हमको याद करिएगा। और ये सिर्फ़ छोटे-छोटे समस्याओं के लिए नहीं, बल्कि बड़ी भी समस्या है, तो मैं तो बड़े समस्या जो सबसे बड़ा यहाँ पर शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य के लिए, मैं दोनों दिशाओं में काम करने के लिए जो है दिल संकल्पित हूँ और दोनों दिशाओं पे काम करूँगा। स्वास्थ्य के लिए भी, हेल्थ सेक्टर में भी काम करूँगा, एजुकेशन सेक्टर पे भी काम पूरे करूँगा। झारखंड विधानसभा में आंसू को काफी इफेक्ट पड़ा हुआ है इस राजनीतिक तौर पर। क्या कहेंगे, क्या आने वाले समय में आंसू नजर नहीं आने वाली? ये तो गहन चिंतन का विषय है, ये तो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी बता पाएँगे कि उनकी जो है दिशा-दिशा क्या वो होगी जो अपने सीट पार्टी से का। भी हार चुके हैं। बिल्कुल राजनीति में नीति और सिद्धांत बड़ा पार्ट होता है और अगर नीति नहीं स्पष्ट है, वो 1985 वाले लोग के साथ में थे, सुदेश महतो जी, और झारखंडी जनता चाह रही थी 1932। तो ब 1985 का समर्थक थे, तो भाई सांसद सीपी चौधरी की पत्नी भी हार गई, लंबोदर सर भी हार गए, सुदेश महतो जी हार गए। जनता चाह रही थी कि जो 1932 खतियान का बात करेगा, जनता उसके साथ चलेगा। तो 1932 का बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, जयराम बाबू ने किया। तो जयराम बाबू के साथ भी जनता चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी साथ जो है जनता साथ चल करके उनको सरकार बनाने में मदद किया है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि जेलकेम को जिस बहुत पुराने से आप लोग ने सींचा था, जी, उसमें से आपका एक दोस्त था रिजवान क्रांतिकारी। उस उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी के तौर नहीं देखिए तौर पर? रिजवान जी बिल्कुल हम लोग संघर्ष के साथी रहे हैं। जी। एक साथ बैठना-उठना है, एक साथ हम लोग यहाँ तक की हद ये था कि भाई हम लोग एक साथ में ही सोना होता था, एक ही पलंग में, इतनी हमारी जिगरी यार थी एक फेसबुक में दूसरे की। ट्रोल हो रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी ना घाट के रहे न घर के रहे। ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो जिस उम्मीद के साथ जनता ने उनको मोहब्बतों से नवाज़ा था, जो झारखंडी लोगों ने जो आंदोलनकारी साथी थे, निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाने में सहयोग किया था। और अगर जहरा रिजवान बाबू गए हैं किसी पार्टी में तो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। लेकिन हमारा एक नहीं हमको इस चीज़ का निश्चित रूप से थोड़ा-सा कमी खल रहा है कि आज रिजवान बाबू चूँकि एक पार्टी टिकट उनको दिया, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता था? एक पार्टी भाई जयराम बाबू का टिकट लोग खुद आप ही लोग को मीडिया के हवाले से मतलब खबर था आपका कि कहना भाई है कि 50 ऐसा लाख नहीं 60 करना चाहिए 50 उनको। लाख नहीं, 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 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए था। वरना क्या है ना, कल रह करके झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ये बात बोलेगा कि भाई जब पार्टी टिकट देने के बावजूद ये जो है नॉमिनेशन वापस कर लेते हैं, तो इस तरह से कल अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी। कल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी रिजवान बाबू पे भरोसा नहीं कर पाएगा कि जो आदमी टिकट देने के बावजूद नॉमिनेशन वापस ले लेता है, कल क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको टिकट दे देगा? अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कभी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ में हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ रहना चाहिए और अगर विश्वासघात करना है, तो आपको पहले बता देना चाहिए था। राजनीति में आना-जाना लगा रहता है, लेकिन ऐन मौके पर पलटी मारना ये राजनीति के लिए कहीं न कहीं गलत साबित होता है और कई लोग पलटी मारे हैं, उनका हश्र आप देख लीजिए। बाकी डुम रुझान डु बाबू के साथ हमारा डुमरी से जो है दुआ साथ में है उसका, दुआ डुमरी से साथ में चल। लड़ने वाले प्रत्याशी बेबी देवी और यशोदा देवी को क्या मैसेज रहेगा? चुनाव तो खत्म हो देखिए चुका देखिए है। यशोदा देवी भी हमारी माँ के समान है जी। और बेबी देवी भी हमारी माँ के समान है। निश्चित रूप से मैं उनको देना चाहता हूँ कि भाई आप हौसला बनाए रखिए। यशोदा देवी के प्रति हमारी सहानुभूति इसलिए है कि दामोदर चचा बहुत दिन तक संघर्ष किए।
यशोदा देवी भी संघर्ष चूँकि हम लोग देखे हैं नज़र से, सुबह 6 बजे से शाम जो है 8 बजे रात, 10 बजे रात तक वो जनता के बीच में रहती थी। उसके बावजूद उनका जो है नहीं जीतना, ये कई लोग भी चाहते थे कि भई वो जीते, लेकिन क्या करिएगा, राजनीतिक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि कई लोग योग्य लोग को भी जनता नहीं चुनता है और जो है अयोग्य लोग हैं वो सत्ता में शासन करते हैं। लेकिन डुमरी में जिस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, निश्चित रूप से एक तो राज्य के लिए बढ़िया बोला जा सकता है, लेकिन क्या है कि संघर्ष के लोगों को भी एक उनको फल मिलना चाहिए था। आने वाले 5 सालों में डुमरी को किस नजर से देख पा रहे हैं अभी? क्या कुछ विकास होने वाली है कि नहीं होने वाली? और नहीं, जयराम मातो जीत चुके हैं, उन तक क्या मैसेज रहेगा? किस तरह का काम करे जो डुमरी थोड़ा फले देखिए फूले? जयराम बाबू के लिए मेरा मैसेज है कि जयराम बाबू, जनता ने जिस उम्मीद और आकांक्षा के साथ आपको विधायक बनाने का काम किया है, उस पर आप खरा उतरने का प्रयास नहीं बल्कि दिन-रात परिश्रम करिए। झारखंडी जनता ने और डुमरी की जनता ने, पूरी झारखंड की जनता ने उनके प्रति अपना एक आस्था दिखाया है। 25 सीट ऐसा है जहाँ पर सम्मानजनक वोट सिर्फ जयराम महतो के बदौलत मिला। डुमरी की जनता ने उनको वोट देकर के विधायक बनाने का काम किया है। अब जयराम महतो के ऊपर, जयराम बाबू के ऊपर एक दायित्व बनता है कि स्थानीय नीति पे बात करें, नियोजन नीति पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें और झारखंडी हित के लिए बात करें। विधानसभा में वो जाएँ तो हमारी जो सलाह है कि सबसे पहले जा कर के स्थानीय नियोजन नीति और स्थानीयता की बात करें। पहला जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ताकि आरा, छपरा, बलिया, बाहरी लोग आकर के झारखंड में अतिक्रमण नहीं कर सके। आज झारखंड में सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी बाहरी लोग हैं। आप रांची चले जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं भाई झारखंड में हम लोग हैं। आप जमशेदपुर चले जाइए, धनबाद चले जाइए, बोकारो चले जाइए, पूरा खटाल लगेगा कि भाई हम ये झारखंड नहीं है। पूरा ज्योग्राफिकल स्टेटस ही नज़र चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें निश्चित रूप से अगर कोई आता है बाहर से कमाने के लिए तो उसका स्वागत ही एक कदम है, उसका स्वागत करते हैं हम लोग। लेकिन ये झारखंडी के अतिक्रमण, उसके अधिकारों का अतिक्रमण करके अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है बाहरी लोग, तो निश्चित रूप से इसका विरोध हम लोग को करने का काम करेंगे। और जयराम बाबू के साथ मैं तो बोलता हूँ कि वो आंदोलन करे, पूरी झारखंड की जनता उनके साथ में रहेगा इस मुद्दे को लेकर के। अंतिम में क्या कहेंगे पूरे डुमरी विधानसभा की जनता और पूरे झारखंड प्रदेश की जनता को? सभी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से राज्य में झारखंड की सरकार बनी है और सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप खटाखट 2500 का बात किए थे जी। मैया सम्मान योजना का, उसी तरह खटाखट जिस तरह आप 4 महीना से 1000 रुपया दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप दिसंबर से खटाखट 2500 रुपया देना चालू कर दें कि जनता ने आपको खटाखट के नाम पर ही वोट दिया, बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया है। जयराम बाबू से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जयराम बाबू, जिस मुद्दे को स्थानीयता, नियोजन नीति और खतियान को लेकर के आपको बनाया गया उभरे हुए विधायक, आप उसी मुद्दा को लेकर के अटल रहिए। राज्य की जनता आपके साथ अभी थी, कल भी रहने का काम करेगा। और तमाम अपने जो शुभचिंतकों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग, तमाम लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। जिन्होंने हमें वोट दिया उसका शुक्रिया, जो नहीं दिए उसका भी शुक्रिया। लेकिन जो नहीं दिए वोट, उनको उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिन में आपका वोट हम किसी भी परिस्थिति में लेंगे, काम के बदौलत। चलिए, यहाँ तक कि मंसूर आलम जी से बात करके काफी कुछ जानकारी प्राप्त हुई और आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप लोग को कैसी लगी यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और ग्राउंड रिपोर्टिंग तो बनाते रहते हैं, खास करके थोड़ा बहुत नेता लोग कह सकते हैं, एक तरह से निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर लड़ने वाले कैंडिडेट हो, सबको बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं किनके दिलों में क्या चल रहा है और क्या रणनीति होती है। आप लोगों को कैसा लगा राय अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।